हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न। और आज हम लोग नाउन का तीसरा सेशन लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने नाउन का आखिरी सेशन में पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन हमने बताए थे जिनका जो प्लूरल होता है वो प्लूरल नहीं, मतलब जो एक्चुअली में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्लूरल नहीं बन पाता है। जैसे कि हमने पोएट्री वाला बताया था। पोएट्री है, सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, फर्नीचर है, एडवाइस है। तो ये सब क्या होते हैं? ऑलरेडी मतलब कि एक ग्रुप की तरीके, कलेक्टिव नाउन की तरीके बिहेव करते हैं और ये एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का रूल। और हम लोगों ने शायद 10 रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग का रूल नंबर 11 है। और हम लोग पढ़ा रहे थे नाउन। ओके, तो आज का 11वां रूल क्या है? जैसे कुछ वर्ड्स और हम बताने जा रहे हैं, जैसे एसेट्स। आपको एसेट्स मीन्स पता ही होगा। एसेट्स का मतलब होता है संपदा। ठीक, एसेट्स। ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, टोंग्स, सॉर्ट्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग, एनल्स। एनल्स का मतलब होता है इतिहास। ओके, नेक्स्ट है आल्म। आल्म्स मीन्स होता है भीख देना। क्या होता है? भीख देना। एंड लास्ट हम लेते हैं ग्लासेस। ठीक, आप देख रहे हो यहां पे हमने एसेट नहीं लिखा है, एसेट्स लिखा है। ट्राउजर नहीं लिखा है, ट्राउजर्स होता है। स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है। सीजर्स नहीं, सीजर्स होता है। टोंग नहीं, टोंग्स होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। एसेट मतलब संपदा। अच्छा, संपदा कब बनती है? क्या आपके पास 2 रुपए तो उसे आप संपदा कहेंगे? नहीं। यानी कि जब आपके पास बहुत सारी नोट या सिक्के, बहुत सारा जेवर, ये सब चीजें होंगी तो हम उसको कहते हैं एसेट्स। ट्राउजर्स क्या होता है? अच्छा, ट्राउजर्स आप देखते होंगे तो उसमें 2 पाए के लिए, मतलब 2 पैर के लिए होता है, तो उसमें 2 पेयर वाइज चलता है, तो वो पहले से ही प्लूरल होता है, इसलिए उसके आगे एस पहले से ही लग के आता है। इसलिए हम ट्राउजर नहीं बोलते, ट्राउजर्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स में भी 2 ग्लासेस होते हैं, इसलिए स्पेक्टेकल्स होता है। ऐसे सीजर्स में 2 खांचे होते हैं, इसलिए टोंग मीन्स होता है चिमटा। चिमटे में भी देखते हो दोनों तरफ से पकड़ने के लिए होता है, इसलिए इसमें टोंग्स एस लगाते हैं। सॉर्ट्स में भी 2 पैर के लिए होता है, इसलिए सॉर्ट्स। सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर का। ठीक, तो चार दिशाएं हैं, इसलिए ये भी सराउंडिंग होता है। और इसलिए ये प्लूरल की तरीके बिहेव करते हैं। ये हमने जितना ही बताया। एनल्स क्या होता है? इतिहास। इतिहास क्या? जरा सी इतिहास होता है पूरा पिछला चीज, मतलब कि उसमें क्या आता है बहुत सारी, तो ये प्लूरल की तरीके बिहेव करता है। ऐसे भीख देना। भीख हम कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? दोनों हाथों से देते हैं, तो इसलिए ये भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ग्लासेस, ग्लासेस जो हम लोग पहनते हैं, सन ग्लासेस वगैरह, तो वो भी क्या होते हैं? ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। तो ये पहले से ही प्लूरल होते हैं, इसलिए इनका जो प्लूरल होता है नहीं बनता, मतलब इनके आगे एस एस नहीं लगता है। और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? प्लूरल। कैसी वर्ब यूज होती है? प्लूरल वर्ब यूज होती है। समझ में आया इतनी बात? तो हमने क्या क्या बताया? एसेट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, टोंग्स, सॉर्ट्स, सराउंडिंग, एनल्स, आर्म्स एंड ग्लासेस। इनके आगे हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी?
प्लूरल यूज होगी और इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। ओके, अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हिज ट्राउजर, सॉरी, इज डर्टी। हिज ट्राउजर इज डर्टी। तो हमने कहा ट्राउजर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्राउजर वो पहले से, ट्राउजर क्या होता है? पैंट होती है। पैंट में क्या होता है? दोनों पैर डालते हैं, तो इसलिए पहले से ही प्लूरल होता है। तो पहले से ही प्लूरल होने के कारण ये ट्राउजर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्राउजर्स आएगा। क्या आएगा? तो हिज ट्राउजर्स। और जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो आर यहां पे आएगा। हिज ट्राउजर्स आर डर्टी। दैट वॉज रॉन्ग एंड दैट इज राइट। ओके, समझ में आ गया? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इज योर सीजर डन? इज योर सीजर डन? तो हमने बताया सीजर में कितने खांचे होते हैं? दो होते हैं। दो 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 चीजों से मिलकर बनता है सीजर। ठीक, तो इसलिए किसकी तरीके बिहेव करेगा? प्लूरल की तरीके। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा। योर सीजर्स डन। ओके, इज योर सीजर्स डन। समझ में आ गई? थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हर सॉल्ट इज टॉर्न। हर सॉल्ट इज टॉर्न। इस सॉल्ट का मतलब तो छोटा होता है, और जो कपड़ा होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट्स। शॉर्ट्स हम क्यों कहते हैं? हमने पहले बताया। कितने पैरों में पहनते हैं? दोनों पैरों में पहनते हैं। एक पैर में तो हम पहनते नहीं कि एक पैर में पहनते हो। एक पैर में पहने तो शॉर्ट कहें, लेकिन जब दोनों पैर में पहनने हैं तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट्स कहेंगे। तो हर शॉर्ट्स, तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ओके, समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He has a pair of spectacle. He has a pair of spectacle. तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या लगाया? पेयर। पेयर क्यों लगाया? क्योंकि जोड़ा ही तो होता है स्पेक्टेकल्स का। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्पेक्टेकल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब से, क्योंकि ही सब्जेक्ट क्या है? हमारा ही है, इसलिए हैज तो हमारा सही है। ही हैज ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ओके, तो ये हमारा गलत होगा और ये हमारा सही होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम स्पेक्टेकल्स या सीजर्स या ट्राउजर्स, आप इन सब के लिए अगर लगाना चाहो तो पेयर लगा सकते हो। पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ओके, तो अगर आप इनको सिंगुलर बनाना चाहो तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं? कॉमन नाउन के इनके आगे कोई
यूनिट जोड़ करके, जैसे पेयर, इस तरीके से। अगला बताते हैं रूल। रोल नंबर है 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, देखो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका प्लूरल भी बनता है और उस प्लूरल का भी प्लूरल होता है। जैसे कि दो टाइप के प्लूरल होते हैं, देखो ये बताते हैं कैसे। एक काउंटेबल में प्लूरल होता है और एक अनकाउंटेबल में प्लूरल होता है। तो पहला जैसे लिखा है ब्रदर, ठीक। सेकंड वर्ड लिखा है हमारा क्लॉथ, मीन्स कपड़ा। थर्ड लिखा है हमारा हेयर, क्या लिखा है, हेयर। एंड फोर्थ हमारा क्या लिखा है, फिश, ठीक। तो ये सब वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर है। ये सब वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर है। अब इनका प्लूरल देखिए, प्लूरल इनके दो होते हैं, इनके प्लूरल दो तरीके से बनते हैं। देखो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है, ब्रदरन। ओके, अब ये क्यों होता है, देखो जब कोई हमारा सगा भाई या सगे भाइयों में से चाचा लड़का ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए हम ब्रदर्स लगाते हैं, जिन्हें हम सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सहोदर। और अगर सामाजिक रूप से अगर हम किसी को अपना भाई मानते हैं तो ब्रदरन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रदरन। सामाजिक रूप से, अगर कोई सामाजिक रूप से हम अपने किसी को अपना भाई मानते हैं, जैसे कोई बगल का पड़ोसी लड़का है, उसको अपना भाई अगर कह रहे हैं तो उसको हम ब्रदर नहीं कहेंगे, ब्रदर्स नहीं कहेंगे, ब्रदरन कहेंगे, ठीक। जैसे हमारे दोस्तों को हम अपना भाई कहते हैं तो ब्रदरन होते हैं। क्या होते हैं, ब्रदरन होते हैं। और जो हमारे चाचा लड़के माँ के लड़के सब, इन सबको क्या कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं। ओके, अब जैसे क्लॉथ का देखो, क्लॉथ का भी प्लूरल दो तरीके से बनता है। एक होता है CLOTHS क्लॉथ्स और एक होता है CLOTHES क्लॉथ्स। अब एक में यस लगा है, एक में ES लगा है, तो ऐसा क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या होता है, देखो यस किन किन कपड़ों के लिए लगता है वो भी समझो। जो कपड़े बिना सिले हुए हो, कैसे हो, बिना सिले हुए, बिना सिले हुए कपड़ों के लिए हम लगाते हैं S। और जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जो सिले हुए कपड़े हुए, उनके लिए लगाते हैं ES। ओके, बिना सिले हुए कपड़ों के लिए S लगाते हैं और सिले हुए कपड़ों के लिए हम ES लगाते हैं। इतनी बात समझ में। देखो हेयर का प्लूरल हेयर होता है और फिश का प्लूरल फिश होता है, लेकिन हेयर का प्लूरल हमें हेयर्स भी मिलता है, क्या मिलता है, हेयर्स। और फिश का प्लूरल हमें फिशेस भी मिलता है। अब ये कब होता है, ये कब नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो ये हेयर का प्लूरल हेयर और फिश का प्लूरल फिश कब होता है, जब ये दोनों कैसे हो, अनकाउंटेबल। कैसे हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। कैसे नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। और ये दोनों कैसे हो, ये काउंटेबल नाउन के लिए हो। जैसे 5 हेयर्स, 10 हेयर्स, ठीक, ऐसे जब बोलते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन के लिए हो, ठीक। अगर काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना रहे हो तो हेयर्स और फिशेस होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना रहे हो तो हेयर और फिश होगा।
ओके। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, काउंटेबल के आगे गिनती होगी और अनकाउंटेबल के आगे गिनती नहीं होगी। ओके, अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसके पीछे की वीडियोस मैं बना चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप मैं देख सकते हैं। तो पहला एक एग्जांपल है, राम एंड लक्ष्मण। राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स। क्या लिखा? राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स। देखो, क्या राम और लक्ष्मण सगे भाई थे? नहीं थे। राम और लक्ष्मण सगे भाई थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो दशरथ जी की दूसरी पत्नी के लड़के थे, तो इसलिए दोनों सगे भाई तो थे नहीं। जब सगे भाई नहीं थे तो इनके लिए ब्रदर्स का यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदरन। ओके, तो ब्रदर्स ना हो के हमारे लिए क्या होगा? ब्रदरन होगा। समझ में आया? सेकंड एग्जांपल क्या है? लिखा है रवि इज माई कजिन ब्रदर। अब आपको देखने में बिल्कुल सही लग रहा होगा क्योंकि कहीं से कुछ गलती तो लग नहीं रही, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कजिन का मतलब पहले से ही चचेरा भाई ममेरा भाई ये होता है, तो उसमें भाई पहले से ही इंक्लूड है, तो एक्स्ट्रा भाई लगाने की क्या जरूरत है? इससे तो इसका अर्थ ही निकलना चचेरा भाई भाई। रवि मेरा चचेरा भाई भाई है, तो क्या सही है? गलत है। यानी कि यहाँ पे ब्रदर वर्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? रवि इज माई कजिन। ओके, ये रॉन्ग होगा और ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। ऐसे ही एरर्स आती हैं, छोटी छोटी एरर्स। आई एम गोइंग टू द टेलर्स शॉप। I am going to the tailor shop with clothes। तो क्या बताइए, ये सही सेंटेंस है? I am going to the tailor shop with clothes। क्या सही? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? जब हम टेलर की दुकान पे जाते हैं तो क्या सिले हुए कपड़े लेके जाते हैं? नहीं, बिना सिले हुए कपड़े लेके जाते हैं। तो बिना सिले हुए कपड़ों का प्लूरल क्या बताया था? सिर्फ एस लगता है। अगर वहां से ला रहे होते तो सिले हुए कपड़े ला रहे होते, तब हम लगाते ई एस। समझ गए? यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस होगा कैसा होगा? बिल्कुल राइट होगा। ओके, अब इसका फोर्थ देख लेते हैं। लिखा है हर हेयर्स आर कर्ली। उसके बाल घुंघराले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कोई गिनती लिखी है कि 50 बालों की बात कर रहा है, 60 बालों की बात कर रहा है, 100 बालों की बात कर रहा है? नहीं। यानी कि कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। क्या बालों की कोई गिनती होती है? नहीं होती। जब इनकी कोई गिनती नहीं तो इनके लिए क्या यूज होगा? हर हेयर। एस नहीं लगेगा, हर हेयर। और बाकी है तो प्लूरल ही, तो इसलिए क्या आएगा? हर हेयर इज कर्ली। ये किसकी तरीके बिहेव करेगा? एक सिंगुलर की तरीके। तो हर हेयर इज कर्ली, क्योंकि वो एक ग्रुप की बात, कलेक्टिव नाउन बना रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक सिंगुलर की तरीके बिहेव करेगा। तो हर हेयर इज कर्ली। तो हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस होगा ये रॉन्ग होगा। ये वाला क्या होगा? समझ में आ गया?
अगला रूल देखते हैं। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अब रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है? जैसे कुछ खेलों के नाम है, कुछ खेलों के नाम है, कुछ खेलों के नाम है जो हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि वो खेल है तो प्लूरल तो हो नहीं सकते। कौन कौन से है? पहला जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, ओके। सेकंड है बिलियर्ड्स, ओके। एंड थर्ड है ड्रॉट्स। सेकंड है कुछ समाचार पत्रों का नाम, कुछ समाचार पत्रों के नाम, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सेकंड जैसे कि नव भारत टाइम्स, एंड एक और ले लेते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स। हमने खेल के नाम लिए जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ऐसे कुछ समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ देशों के नाम भी हैं जो वास्तव में देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते नहीं। देशों का नाम है जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड एक और है द यूनाइटेड किंगडम्स, ओके, जैसे ये है। फोर्थ है बीमारियों के नाम, क्या है? बीमारियों के नाम। बीमारियों के नाम जैसे क्या क्या है? मम्प्स, मीजल्स, एंड एक और होता है रिकेट्स, ठीक। अब कुछ पुस्तकों के नाम भी हैं, चलिए इतना ही रहने देते हैं, हम अगले में बता देते हैं, अगले रूल में पढ़ा देंगे इन्हीं को, इसको अलग रखते हैं, बीमारियों का नाम हटा देते हैं, नेक्स्ट रूल में बता देंगे। तो हमने बताया कुछ खेलों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है। कुछ समाचार पत्रों का नाम है जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, नव भारत टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है। कुछ देशों के नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स। तो इन सब के लिए जो वर्ब यूज होगी, वर्ब कैसी यूज होनी है? सिंगुलर। कैसी वर्ब यूज होनी है? सिंगुलर वर्ब यूज होनी है। सब के लिए कैसी वर्ब यूज होगी?
सिंगुलर वर्ब यूज होगी। समझ गए? कोई दिक्कत? अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिम्नास्टिक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। जिम्नास्टिक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो देखिए, हमने बताया जिम्नास्टिक ये पहले से ही कैसा होता है, मतलब कि इसमें ये जो वर्ड होता है ये गलत वर्ड है, जिम्नास्टिक नहीं होता। वर्ड क्या होता है, हमने क्या बताया, जिम्नास्टिक्स होता है। तो कि जिम्नास्टिक बना कैसे है, उसमें कोई एक तरीके का कर्तव्य होता है या कई टाइप के कर्तव्य होते हैं, इसलिए उसमें जिम्नास्टिक्स का यूज करते हैं। तो जिम्नास्टिक्स, और ये क्योंकि खेल का नाम है इसलिए इसके लिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। जिम्नास्टिक्स इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओके, तो ये वाला जो हमारा रॉन्ग होगा ये क्या होगा, सेकंड। एक एग्जांपल लेते हैं हम समाचार पत्रों के लिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया is a interesting न्यूज पेपर। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही? तो हाँ, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों? देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक पूरा नाम है और इसके लिए वर्ब कैसी यूज हुई है, सिंगुलर हुई है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस होगा कैसा होगा, राइट। ओके, अब हम लोग तीसरा समझते हैं, जो हम लोगों ने कुछ देशों के नाम के लिए बताया था। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका is a developed country। तो क्या ये हमारा राइट है? अब इसमें इतनी सिली मिस्टेक्स है, इसमें इतनी माइनर मिस्टेक है कि कोई पहचान नहीं पाता। क्यों? देखिए, आप पढ़ोगे जल्दी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, गलत है। क्या गलती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, यहां पे क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब जाके कैसा बनेगा, राइट बनेगा। ठीक है। अब हमने कहा था कि बीमारियों के नाम और पुस्तक नाम अगले रूल में बता देंगे। देख लीजिए अगला रूल। तो रूल नंबर अगला कौन सा होगा हमारा, 14। ठीक, तो हमने बताया था बीमारियों के नाम। बीमारियों के नाम, क्या क्या बीमारी के नाम बताए थे,
मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स। सेकंड बताया था कुछ पुस्तकों के नाम है। कौन कौन सी? जैसे कि द अरेबियन, एक आई थी बुक आई थी द अरेबियन नाइट्स। ओके। सेकंड है द अमेजिंग स्टोरीज। तो इनके लिए भी क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके। कैसी वर्ब आनी है यहाँ पे, सिंगुलर आनी। समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। ठीक। तो ये हमने कुछ नाउन के रूल्स बताए हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ाना है, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे पॉजेसिव केस, क्योंकि नाउन में पॉजेसिव केस का बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉजेसिव केस से भी बहुत सारे आपको एरर्स मिलेंगी, तो इसके बाद हम लोग वो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज की सेशन हमारा यही खत्म होता है, और आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारा आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपका ही चैनल है, हमारा भी चैनल है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।